हालेलुया कलीसिया, आइए इस शाम को हम प्रार्थना के साथ इस समय शुरू करेंगे। आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके उपस्थिति में जुड़ पाए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति प्रशंसा कर पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के जो दिन को हम याद करते हैं, आपके पुत्र यीशु मसीह का पिता परमेश्वर जो देहांत हुआ पिता परमेश्वर, जो मारा गया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के इस दिन के वजह से पिता परमेश्वर आज हम जीवित है, आज हमने उद्धार पाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज के दिन पूरा जगत मातम मनाता है पिता परमेश्वर, पर आपने हमें आनंद का एक कारण दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम द्वेष में ना जी सके, ताकि हम दुख में ना जी सके पिता परमेश्वर, पर आपके अनंत काल आनंद में जीने का कारण आपने हमको दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए सारी योजनाएं ऑलरेडी प्रिपेयर की है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हमारे देह को अपना मंदिर बनाया पिता परमेश्वर, आपके पुत्र का जान लेकर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपकी योजनाएं हमारे लिए सिद्ध है पिता परमेश्वर। आज जैसे पिता परमेश्वर हम स्तुति आराधना में बढ़ेंगे, आज जो वचन हम सुनेंगे पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर के हमारे आत्मा में पिता परमेश्वर सिर्फ तृप्ति ना हो पिता परमेश्वर, पर एक नया जीवन हम पा सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर हमारे लिए सारे मार्गों को सरल कर रहे पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर हमारा पुराना जीवन मृत्यु पाएगा पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, ताकि हम पिता परमेश्वर एक नए जीवन में जी सके पिता परमेश्वर। हमारे पुराने जीवन को पिता परमेश्वर आज इस समय पिता परमेश्वर हम पीछे छोड़कर पिता परमेश्वर आपके जीवन को लेकर आगे चलने का एक डिसीजन लेकर जो हम आज जुड़े पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर। आप हमारे हर एक डिसीजन में आप हमको पिता परमेश्वर सामर्थ देंगे पिता परमेश्वर, और आप हमारी सहायता करेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जिनको आपने आज के दिन सामर्थ दिया पिता परमेश्वर, आपने आपकी अलौकिक ताकत से हमको भरा पिता परमेश्वर, ताकि हम आज पिता परमेश्वर उपवास प्रार्थना कर कर आए पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन से पिता परमेश्वर होने देना पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन से खुश हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े पिता परमेश्वर, उनके जीवन को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि वो जल्द से जल्द जुड़ पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके कोई भी महिमा के क्षण को मिस ना कर पाए पिता परमेश्वर। आने वाले समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आइए कलीसिया, इस समय हम स्तुति आराधना में आगे बढ़ेंगे। आमीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई तुमसा कोई नहीं।
कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए But giving time last night, that we are all alive and all. Yes, thank you all the praise. We exalt your name. The name will come out in your name. यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होज़ैना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होज़ैना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू
प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। सही में हमारे परमेश्वर यीशु मसीह इस सृष्टि के राजा है। आमेन। क्या आप विश्वास करते हो? आमेन। आज बहुत खास दिन है हमारे लिए। आमेन। क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह ने हमको नया जीवन दिया। आमेन। अपनी जान देकर हमारे लिए एक नया जान हमारे जीवन में डाला है। आमेन। और हर साल जब भी हम इस दिन को याद करते हैं, हमें याद पूरे विश्वास के साथ हमको ये आगे चलना है जीवन में कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आमेन।
हमें डाउट नहीं करना है। आमीन। सिर्फ इस दिन ही नहीं, हर दिन हम जब भी जीते हैं, हमको यीशु मसीह के देहांत को लेकर उसके फिर से जी उठने के का दिन भी याद रखना है। आमीन। तो आइए कलीसिया, इस समय हम वचन में चलेंगे, और आज मेरी मम्मी, हमारी पास्टर, आज हमारे लिए वचन लाई है। तो आइए इस समय हम वचन में पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं? वेरी गुड। मैं भी अच्छी हूँ, मैं भली हूँ, प्रभु में जीवित हूँ, प्रबल हूँ। और आज मेरे पास दोधारी तलवार से भी तेज जो प्रभु का वचन है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस वक्त मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ और आपके सबके माइक खोलेंगे। ओके? आमेन कलीसिया। हमने कहा प्रेम, अनुग्रह, जीवन की रोटी, बलिदान, पिता का प्रेम, बहुत कुछ ना। हमने कितने सारे वो बातें देखी जो वो हमारे लिए थी। ओके? जो उसमें था, जो उसका कैरेक्टर था, जो उसका चरित्र है, उसको आपने जताया। आमेन। और मैं कहती हूँ हाँ, वो सही है। पूरा गॉस्पेल में उसके बारे में लिखा है, यीशु के चरित्र के बारे में। ओके? वही चरित्र जो आज आप और हम लेकर चलते हैं। लेकिन किसी ने भी ना यीशु के घावों को नहीं देखा, घावों को देखा नहीं। जब हम लोग गाना गा रहे थे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। क्यों उसके जैसा कोई नहीं है? क्योंकि वो एक मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर होने के बावजूद हमारे लिए उसने घावों को सहा। पता है कितने घाव थे उसके शरीर पर? अनगिनत। लेकिन आज मैं कुछ घावों के बारे में ना आज मैं आपको बताऊंगी, और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं आज इमोशनल नहीं होंगी, और मैं कोशिश करूंगी, और ना ही आपको, और अगर आप होते हैं तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। आमेन। आइए हम यशाया का 53 पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं, इसको बायहार्ट भी किया है, बहुत बार बायहार्ट किया, बहुत बार उसको पढ़ा, और हम उसकी चेष्टा भी करते हैं, यानी कि हम उसकी तरह जीने की कोशिश भी करते हैं। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। आमेन। आज का मेरा शीर्षक है यीशु, घाव यीशु के। ओके? घाव आपके या मेरे या किसी के नहीं, बल्कि घाव यीशु के। ओके? आइज़ाया 53 1 से 12 में पढ़ूंगी आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा है, और यही इतने ही स्क्रिप्चर हम पढ़ेंगे बाद में। आमेन। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ में समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप कि हम हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे घावों को सह लिया, निश्चय उसने मेरे घावों को सह लिया, निश्चय वो हमारे ही दुखों को उठा लिया, निश्चय उसने ही मेरे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अपराधों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए।
हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना रास्ता ले लिया था और यहोवा ने हमें सबों को अपराध का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुख न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध के लिए अपना मुख न वध के लिए होने के लिए वध के समय में और भेड़ ऊन कतरने के समान चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुख न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए और उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और न उसके मुंह से छल की बातें निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाए। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके धर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांटा लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों के बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। आमीन। जब मैंने कहा कि आपको कितने जन को आज आपका कोई भी आपके जीवन से जो मर गया, जो गुजर गया, जो आज आपके साथ नहीं है, उसकी क्या आज आप उसको याद करते हो? तो मैं 100% कहती हूँ, जब आपको वो 1 मिनट दिया गया तो आपके मन में बहुत ऐसा लगा होगा, आंख में पानी आया होगा, नाक से पानी गिरने लगा होगा, सडनली माथे पर पसीना आया होगा। क्यों? क्योंकि जो आपके बीच में था वो नहीं है। आमीन। हम जानते हैं तकलीफ सबको होती है, तकलीफ सभी को है, मनुष्य को तकलीफ है, दर्द है, घाव है। कैसे घाव? बहुत सारे घाव है। ओके, तकलीफ तो सबको होगी और होती भी रहेगी, जवान को, बूढ़े को, गरीब को, अमीर को। ओके, पढ़े लिखे को जैसे तकलीफ होगी उतनी ही तकलीफ अनपढ़ को भी होगी। लेकिन हम उस हद तक ना तकलीफ की बातें नहीं समझ सकते जब तक तकलीफ हमको तकलीफ नहीं देती। ओके, कई बार हम भूल जाते हैं। ओके, और हम हमारे तकलीफों को जो भूल जाते हैं वो तकलीफें है ही नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो वो तो हमारे जीवन का एक प्रसंग है। हमारे जीवन में वो प्रसंग हुआ, एक घटना घटी, एक एक्सीडेंट हुआ, एक मृत्यु आया, एक अपघात हुआ, वो एक प्रसंग हुआ और निकल गया। और आने वाले दिनों में हमारे घाव भरते गए, हम ठीक ठाक हो गए, पार्टियों में जाने लगे, खाना पीना खाने लगे, सब कुछ नॉर्मल हमारा लाइफ हमने कर दिया। 2 दिन 3 दिन या कम से कम 15 दिन हम मातम मनाए होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, पता है सबसे कमजोर थॉमस था 12 चेलों में, सबसे कमजोर उसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अविश्वास किया। यीशु ने कहा तू क्यों अविश्वास करता है? देख, तेरे लिए मैंने मेरे घावों को लेके आया हूँ, हाथ डाल के तो देख, हाथ लगा के तो देख, गिले हैं मेरे घाव, अभी सूखे नहीं है। और उसने कहा सचमुच में तू मेरा प्रभुओं का प्रभु है और तू ही मेरा खुदा है। यूहन्ना 20:28 में लिखा है। वो एक ही जो 12 चेलों में से उसका चेला था जिसने कहा तू मेरा प्रभु है, यानी कि अब के बाद तू ही मेरा मालिक रहेगा। हमने बहुत सारे मालिक बना दिए, लेकिन उसने एक ही मालिक रखा
और इस कारण वो यीशु की सी ही मौत मर गया, और वो भी हमारे देश में आकर। आज मैं आपको कुछ घावों के बारे में बताती हूँ। क्या घाव है? ओके, जो शारीरिक है वो मैं पहले आपको समझाती हूँ। एक घाव जो है वो थप्पड़ों वाला घाव है ना। लोग हमको थप्पड़ मारते हैं, किसी चीज से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, सरकंडे से मारते हैं, उसको बोलते हैं चोट। वो शारीरिक चोट है। लेकिन उस शारीरिक चोट के साथ यीशु के मुंह पर थूका गया, वो मानसिक चोट हो गई उसकी। थूक से उसको कुछ लगा नहीं, घाव नहीं हुआ। अगर मेरे पे कोई थूके तो मेरे को घाव नहीं होगा, उससे मुझे तकलीफ नहीं होगी। जैसे हम हाथ से मारते हैं तो 4 उंगलियां हमारे बच्चों के शरीर पर हम देखते हैं, उसको घाव बोलते हैं। उसको चोट लगना या मार देना कहते हैं। दूसरा बात था पूरा जाली बनना, शरीर का छलनी होना। ओके, उसके पीठ पर जो मारा गया, वो आम लोगों के जो पीठ पर मार खाते हैं या जेल में मार खाते हैं, वो नहीं था। ये कुछ अलग सा जाली था मारने का। रोम साम्राज्य का ये नियम था, और वो नियम था जो उसका शरीर छलनी हो जाए। और वो चाबुक थी, चाबुक के साथ हड्डियां और कांटों को लगाकर वो गूंथा जाता था। और जब उसको चाबुक मारा जाता था और खींचा जाता था उसके शरीर पर से, तो वो खाली क्या होता था कि एक क्या कहते हैं, स्क्रैच होता था। हम कहते हैं अरे जरा पतरा लगा तो स्क्रैच हो गया। आपको अगर पतरा लगा है, लादी लग गया कुछ साफ करते समय कुछ, तो क्या होता है कि पहले सफेद एक खरोच दिखती है, अरे लाल लाल हो गया। फिर थोड़ा सा वो स्प्रेड होता है, दिखता है अरे अंदर का मांस दिखने लगा। मांस दिखने के बाद 2 सेकंड में देखेगा तो तुर्र खून गिरने लगता है, राइट। ये सोचिए, यीशु को 39 कोड़े इस प्रकार मारे। अगर हमको 2 बार भी अगर एक ही जगह पतरा लगा या तार लग गया तो 10 कम से कम ना वो स्क्रैच आएंगे, व्रण आएंगे। हाँ, बाइबल कहता है कि उसकी खाल उजाड़ी गई है, यानी कि उसका जो भी स्किन के नीचे था वो दिख रहा था, वो लेस की तरह हो गया था। जैसे हम ब्लाउज में लेस लगाते हैं, ड्रेस में लेस लगाते हैं, उस तरह जाली बन गया था उसका शरीर, चिंदी बन गया था। ये उसका दूसरा घाव था। वो सहनशीलता के बाहर था, उसकी सहन शक्ति के बाहर था। तीसरा था चुभने वाला। क्या चुभा उसको? उसको कीले से चुभाया, कांटों से चुभाया। पहले उसके सर पर कांटों से। सबसे महत्वपूर्ण हमारा सर होता है। कोई हमको मारने वाला सामने रहेगा तो हम सोचते हैं अभी इसको मैं कैसे मारूं। कहां से सोचते हैं? मन से सोचते हैं। सबसे पहले उन्होंने उसके मन को ही बिगाड़ दिया, कमजोर कर दिया। मुकुट लको डाला तो सही, लेकिन वो बहुत प्यार से कांच का मुकुट, गोल्डन मुकुट या हीरो का मुकुट नहीं डाला, कांटों का मुकुट गूंथ कर डाला। वही कांटे जिसको उसने श्राप, कल हमने सीखा कि श्रापी जमीन को दिए थे, वही कांटे। और कम से कम वो 2 इंच के होते हैं, यानी कि इतने बड़े, शायद बड़े भी होते रहेंगे क्योंकि हम रेगिस्तान में नहीं रहते, हम अच्छे भूमि में रहते हैं। ओके, वो रेगिस्तान वाले कांटे और भी खतरनाक होते हैं। डालने के बाद उसको सरकंडे से ठोका गया। मत्ती का वचन कहता है कि 26 में 27 की उसके मुंह पर थूका, मारा, सरकंडे से उसके सर को घायल किया, उसके पीठ को छलनी किया, उसके सर को। मैं आपको और एक दृश्य बताती हूँ। जब उसके सर को कांटों का मुकुट गया
हमारे यहाँ बहुत ये पतली स्किन है, बहुत पतली स्किन है हमारी ये उसको लगते ही कांटे जब घुसे तो यहाँ से स्किन फटा नहीं, लेकिन कांटे घुसने के बाद वो फव्वारे निकले उसके सर में से, खून के फव्वारे निकले। हमें जरा कुछ किसी कभी घर का छत लग गया, कुछ लग गया, हम जल्दी से ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सेंसिटिव जगह है। वो फव्वारे निकलना क्या आपको समझ में आ रहा है? चुभने वाले वो कांटों से। मत्ती का 27-29 कहता है कि उन्होंने उसको मुकुट गूंथ कर डाला और उसके सर से खून के फव्वारे निकले। फिर है छेदने वाला। मैं नहीं विश्वास करती कोई किसी को कभी कुछ आर पार गया होगा ना। अगर हमको खिल्ला भी लगता है खेलते समय तो कम से थोड़ा सा जाता है, लेकिन हम तुरंत उसको निकाल सकते हैं और तुरंत जाके हम टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं। कांटा हो, पिन हो ना, कुछ सडनली हम साड़ी को पिन लगाते समय लगा, बच्चों को कुछ सिलाई करते समय छोटा सा, कितना हम 10 बार उसको चूमते रहते हैं जो दिखता भी नहीं है। लेकिन यीशु के दोनों हाथों को, हथेलियों को और उसके दोनों पैरों को एक करके जो खीले ठोके गए वो आर पार थे, और वो इतने आर पार थे कि वो जाके उस लकड़ी के अंदर घुस गए कि उसको इतने बड़े वो 33-36 साल का जो जवान गबरू पुरुष, कम से कम मुझे लगता है 60-70 किलो का होगा, उसको ना शरीर उठाने के भार को सिर्फ वो 3 किलो ने काम किया। यानी कि वो खिले भी मजबूत और उसका शरीर को भेदने वाला भी मजबूत। हम जब ये पैशन ऑफ क्राइस्ट का ये मूवी देखते हैं तो हम देखते हैं जब उसको खिला लगाते हैं तो उसमें से ना खून ऐसे उड़ जाता है ना। हम चलते चलते यीशु का सिर्फ प्रेम देखते हैं, चलते चलते उसकी करुणा देखते हैं, उसने हमें उद्धार किया वो हम देखते हैं, चलते चलते हम उसके दया को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, लेकिन चलते चलते हम उसके घावों को भूल जाते हैं। जब हम घावों को भूल जाते हैं ना कलीसिया, वही समय है शैतान हमारे मन को काबू करता है। जब हम घावों को भूल जाते हैं, जब हम उन छिद्रों को भूल जाते हैं, तब हम ना वो विद्रूप रूप लेते हैं जो यीशु मसीह के कैरेक्टर के विपरीत है। अगर हम रोज उसके चलनी हुए पीठ को याद करेंगे ना तो कोई बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। हम तब उसको याद करते हैं जब हमको बीमार लग गया, हमको रोग लग गया। इतने दिन हमको वो छलनी याद नहीं आया। यीशु तेरे 39 कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, यीशु तेरे 39 कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। क्या मैं सुबह उठ के मैं उस 39 कोड़ों को याद करता हूँ? क्या मैं उस भेदे हुए मेरे पंजर को, उस मेरे यीशु के पंजर को याद करता हूँ? अगर ये मेरे बेटे के साथ होता, अगर ये मेरे बच्चे के साथ होता, तो क्या मैं उसको भूलती? नहीं भूलती। मैं आज तक, मेरी ऐसा 20 साल की हो गई, लेकिन आज तक मैं वो दिन नहीं भूलती जिस दिन वो गिर गई और उसका घुटना कट गया। मैं नहीं भूलती हूँ। जब भी मैं उसके ब्यूटीफुल फीट्स को देखती हूँ, जब उसके मैं अच्छे गोरे गोरे पाँव को देखती हूँ, मुझे वो घाव याद आता है। जिस वक्त हम उसके उस कांटों के मुकुट को भूलते हैं ना, उस वक्त हमारा दिमाग चलाते हैं हम, उस वक्त हम इंसल्ट करते हैं, उस वक्त हम नाराज होते हैं, उस वक्त हम गाली देते हैं, उसी वक्त हम किसी को ताड़ना देते हैं, उसी वक्त हम गुस्सा करते हैं अपने परिजनों पर, उसी वक्त हम कलीसिया छोड़ते हैं।
जिस दिन ये मुकुट नहीं रहा ना हमारे सर पे, सोने का मुकुट मिलने से रहा, जिस दिन हमने उस छेद को नहीं देखा। मेरा ऐसा मानना है, जब पिलातुस ने उसको मारने के लिए भेजा, उसको आधा पंगु कर दिया था उसने, मार मार कर। वहां लिखा है भजन संगीता 22 में लिखा है कि ये कुत्ते मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। और उन्होंने मुझे नंगा करने का, मुझे मार डालने का ऑलरेडी सोच लिया। यशाया क्यों लिख रहा है ये? हजारों साल, क्योंकि उसको पता था, प्रभु ने उसे कहा अब तुमसे ना हो पाएगा यशाया, तू ऐसी मौत नहीं मर सकता यशाया, ना तेरे बाद आने वाले कोई भी नबी ऐसे नहीं मरेंगे, सिर्फ मेरा बेटा ही ऐसे मारा जाएगा। मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ नहीं देना चाहता यशाया, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि आएगा, वो आएगा जो निर्जल देश में, यानी कि रेगिस्तान में पैदा होगा। यीशु मसीह रेगिस्तान में पैदा हुआ। कैसे? एक अंकुर के समान जो नाजुक था, फूट निकला। बाइबल कहता है कि वो जमीन में से फूट निकला। किसने विश्वास किया? उसमें कोई सुंदरता नहीं थी, वो अस्तबल में पैदा हुआ कि उसकी कोई सुंदरता नहीं थी। सुंदरता किसकी थी? हेरोडियस की थी, क्योंकि वो राजा था। जो राजा लोग थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो अमीर थे, उनका था। यशाया का 4 कहता है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया। कब? पैदा होने से पहले तय कर लिया। और उस लिखा है कि वो 5 में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के घायल किया गया, और इस तरह घायल किया गया कि वो छलनी हुआ, लेसरेट हुआ, यानी कि छिन्न विच्छिन्न हो गया। मैं समझती हूँ कि शायद उसके मांस के टुकड़े ना उड़ भी गए होंगे ना। जब भी वो चाबुक उसने झटका होगा तो उसको लग के उसके छोटे छोटे मांस के टुकड़े निकले होंगे और फैल गए होंगे, वो प्रिटोरियम में फैल गए होंगे, जिसके लिए उसकी माँ बाद में वो लहू पहुंचती है कि मेरे बेटे का लहू किसी के पैर के नीचे ना कुचला जाए। वो हमारी शांति के लिए उसने अपना मुख नहीं खोला। हम कब शांति पाएंगे? कब हम शांत रहना सीखेंगे? कब हम जानेंगे कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है? हम बेचैन हैं, पूरा जिंदगी बेचैन है, पूरा देश बेचैन है, पूरा जगत बेचैन है। बाइबल कहता है कि उसका जो 5वां घाव है वो भेदना है, यानी कि तलवार से भेदना, भाले से भेदना, यानी कि आधमरा, पूरा आर पार नहीं। आर पार तो खिले गए, लेकिन जो भाला उसके छाती में, उसके बाद सीने में भेदा गया। किसने हमको इतना चलने किया कि हमारा लहू निकला? साइंटिफिकली ये सही, मैं आपको भी बताती हूँ कि जो उसका यीशु मसीह का लहू और पानी क्यों निकला, मैं बताती हूँ ना। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ इधर हार्ट है तो उसको भेद दो तो लहू निकलेगा। नहीं, वो हार्ट को, हृदय को परमेश्वर ने बहुत जाड़ा आवरण रखा है, एक उसको कवर रखा है, एक छिलका रखा है उसको, उसमें पानी होता है। और उसमें पानी, अभी मैं जिंदा हूं तो एट द मोस्ट उसमें 1 चम्मच पानी होगा, 1 ही चम्मच होता है। और उसके बाद उसके अंदर ये मेरा हृदय होता है।
और उस हृदय में खून हमारा बनता है। ओके, लेकिन जब मनुष्य स्ट्रेस में चला जाता है, हम कहते हैं ना, अरे माझ्या हृदयाचं पाणी केलं ना, हम बोलते हैं अरे बाप रे मेरे ना मेरा क्या बोलते हैं, मेरे हार्ट का वाटर वाटर हो गया ना, मेरे को इतना घबरा दिया कि मेरा छाती में से छाती का पानी हो गया, खून का पानी हो गया, बोलते हैं ना हम, ये डायलॉग बोलते हैं ना कि अरे बाप रे ये बात सुना तो मेरा खून का पानी पसीना निकला, यानी कि पानी हो गया। जब हमको ज्यादा स्ट्रेस होता है, जब हम सहन नहीं कर पाते, सडन शॉक होता है, तो वो कम से कम 3 प्याली तक होता है, यानी कि 3 ग्लास, यानी कि सचमुच में हमारा जो खून होता है वो पानी बन जाता है। जब भी उसको वो भाला छिदा गया उसके छाती में, तो उसका उसमें से वो आवरण फट के, ऊपर का आवरण फट के जो अंदर हृदय था उसके भीतर जाके वो भेद दिया इसके लिए। और जब उसने निकाला, बड़े प्यार से ऐसे ऐसे करके नहीं निकाला, उसने खींच के निकाला। और आप सब जानते हैं भाले का शेप ट्रायंगल होता है, एरो होता है। वो जब बाहर आएगा तो वो मांस को फाड़ के लेके आएगा, तो उसमें जो भी था, पानी था और उसका लहू था, वो गश करके गया। उसका मांस, मैं समझती हूँ कि उसका उस छाती का उतना टुकड़ा हम बायोप्सी के लिए स्त्रियों को भेजते हैं, इतना छोटा सा निकालते हैं, लेकिन स्त्री ऐसी मर गई हुई आती है। किसी को कैंसर होता है तो छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, फ्लोरी को पता रहेगा। हाँ, प्रकाश को जब भी लेके गए उसके मुंह के अंदर का छोटा सा टुकड़ा बायोप्सी के लिए, बहुत देर तकलीफ दे है। सोचे उसके अंदर का बायोप्सी कर दिया उसने तो कितना बड़ा फ्लैश का निकला होगा। ये तो 5 घाव थे, उसको मारना, उसको पंगु करना ना, उसके मार मार के उसको छलनी करना, चुभने वाला कांटा उसको डालना और कीलों से उसको भेद देना और उसको छेदना, छिन्न करना। ओके, ये सारी बातें ना, ये घाव थे जो शरीर के थे, जो आपको और मुझे दिखाई देते हैं। कोई फिल्म में, कोई जगह पे या कहीं कोई लिखा है वहां। मैं कहती हूँ 4 गॉस्पल ने ये चारों बातों का वर्णन किया है, 5 ना, चारों गॉस्पल में इस बात का वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि ये दर्दनाक, काफी बहुत दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक, अतिशय दर्दनाक शारीरिक छल किया। किसने किया? दुष्टों ने किया। अगर हम मत्ती 26-27 पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ो, फिर ऊपर जाओ, फिर पढ़ो। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, उन्होंने अपने अपने तरीके से इस बात को वर्णन किया है। ओके, ये तो 5 प्रकार की वेदनाएं थी जो यीशु ने सही, बराबर। हम इनमें से किसी में से नहीं गए हैं। हाँ, बचपन में माँ थप्पड़ लगाती थी, या स्कूल में कोई हमारा स्कूल क्लासमेट है तो वो हम पर थूका होगा ना, वो थप्पड़ लगाना वो हमारे क्या कहते हैं, शिक्षा के लिए ठीक था, लेकिन वो नाराजगी नहीं थी। माँ ने मारा, डैडी ने मारा, वो नाराजगी नहीं थी, वो दुष्टता नहीं थी। लेकिन यीशु के साथ ये 5 वेदनाएं उसके नाराजगी थी, भारी नाराजगी थी, उस पर कहर पड़ गया था, नाराजगी का कहर हो गया था। उसे मार रहे थे, वो लाठी से, थप्पड़ों से, झुंझला झुंझला कर मार रहे थे उससे। और वो सारे लोग थे, एक था नहीं था, वो पूरा जमाव था, वो पूरे लोग, पूरा जमाव वो गुस्से में था। हर चाबुक की मार उसके पीठ को छलनी कर रही थी और उसका मांस को नोच रही थी। उसके सफेद चिन्हों को दिखाई देता और तुरंत उसमें से लहू बहता दिखाई देता था। कांटों के मुकुट का दुष्टता थी, वो पूरी दुष्टता थी उन मनुष्यों की जो उस पर लादा गया। वो दुष्टता वो हमारे जीवन से निकालना चाहते थे। हम भी बहुत उस प्रकार के समय से आए हैं, हम भूल गए
नहीं, हम जानते हैं हम कितने दुष्ट थे, लेकिन कभी कभी उसको निकाल के रखा तो हम भूल जाते हैं। आमेन। वो क्रुएल्टी थी, बहुत क्रुएल्टी थी, बाइबल कहता है। ओके। और किले जो हथेलियों को चीर कर आर पार भेज दिए गए, वो दर्दनाक शरीर का एक शारीरिक छल था। ओके। जेल में बोलते हैं कि 3rd डिग्री ऐसा होता है, वो तो खाली बेल्ट से मारते हैं, बर्फ पे सुला के, क्योंकि उन्होंने कुछ गुनाह किया है, बड़ा गुनाह किया है, किसी को रेप किया है, किसी को मर्डर किया है, किसी का गला काट दिया, इसके लिए उसको गुनाह थी। लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और जब उसके सांसें ना अंतिम समय पर, ओके, जब अंतिम समय को देखने का था उनको ना, तो कोई जाके देखता कि भाई जिंदा है कि मर गया, नहीं, उन्होंने उसको भाले को चीत कर उसकी आखिरी सांसों को भी नष्ट कर दिया। और जब उसका खून वहां से बहा, वो सीधे जमीन पर, और जमीन उस वक्त श्राप रहित हो गई, उसके श्राप उस वक्त धुल गए जब उसके छाती, क्योंकि उसका हृदय वो उस जगह पे था, उस मिट्टी में था जो मिट्टी से आप और हम बन गए हैं। उसने उसके हृदय के फुफ्फुस से हमारे मुख में सांसें डाली थी, हम मर गए थे। ये बाइबल कहता है कि हम सबके सब ना भेड़ों के समान भटक गए थे, जिन्हें एक करने के लिए वो उसका हृदय से ना जो पानी गिरा उससे हमारा जमीन का श्राप निकल गया। हम उसके भारी घावों को, उसके जख्म को, उसके लहू को, उसको आंसू को देख सकते हैं ना। जब हम पढ़ते हैं ना, और किसे अच्छा लगता है, कोई स्त्री रोती है तो हम कहते हैं कि चलो स्त्रियों को रोने का अधिकार दिया गया है। जब स्त्री रोती है तो उसके दर्द को लोग यूं ही आसानी से ले लेते हैं, कहते हैं कि ना ये तो रोएगी चुप बैठेगी। हाँ, एक समय ठीक भी है, हम रो के हम चुप भी बैठते हैं, भूल भी जाते हैं, माफ भी करते हैं। लेकिन इतना जवान पुरुष ना उस बात के लिए रोए, वो दर्द के सहने के बाहर हो तब, जब उसे शौक लगे तब, जब उसे कोई तुच्छ समझे तब वो रोए। उसके आंसुओं को देखिए, याद कीजिए उनको। मैं तो कहती हूँ हर दिन याद कीजिए। बहुत इमोशनल हो गए जब वो उनके आंसू बहे, तो वो इमोशनल थे। वहां से उसने देखा मेरी माँ क्या कर रही है, उसने अपने माँ को देखकर आंसू बहाए, उसने यूहन्ना को देखकर आंसू, उसने मैरी मैगदलीन को देखकर आंसू बहाए, क्योंकि वो उसकी सखी थी, उसकी प्रिय मित्र सहेली थी वो। आपको और मुझे कब आखिरी बार रोने आया हमारी सहेली को बहुत दिनों के बाद देखकर? कब हम हमारे सहेलियों को मिलने गए जो हमसे बहुत प्यार करते हैं? हम कब हमारे मित्रों को देखकर इमोशनल हुए? कब हम अंकल को देखकर हग किए अंकल को और कहे अंकल मैंने आपको मिस किया? कब आप घर से निकले कि आप कोई गरीब को हग करें, एक कुत्ते के बच्चे को ही उठा लिए? हम इमोशनल होना ही नहीं चाहते हैं, हम रोना ही नहीं चाहते हैं। हम बहादुर है, हम बहुत बहादुर है। लेकिन यीशु बहादुरी नहीं दिखा रहा था, वो अपनी बहादुरी बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था। हर बार अंकल किसी के लिए प्रार्थना करता है ना, हम सोचते हैं अंकल बैठा है ना। कभी कभी मैं मार्टिन को देखती हूँ, मैं जानती हूँ, प्रेज एंड वर्शिप करती हूँ, मैं जानती हूँ मेरे पीछे वो अपने रुमाल से अपनी आंखों को पोंछता रहता है। उस वक्त वो आपके बारे में, मेरे बारे में, बच्चों के बारे में, आपके बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। पता है मुझे क्यों रोना आता है? मैं जब भी आपको देखती हूँ मैं सोचती हूँ क्या
मैं कितने दिन संभालूं इनको, कितने दिन मेरे साथ ये रहेंगे या मैं उनके साथ रहूंगी, कितने दिन मैं इनके लिए रोऊं प्रभु, कितने दिन मैं इनको समझाऊं प्रभु, कैसे मैं इनको प्रेम मेरा व्यक्त करूं, क्यों मैं इनको कहूं कि आई लव यू। मैं झूठ मूठ बोलती हूँ, कब कहेंगे आप आई लव यू, कब कहेंगे? पता है आपके बच्चे आपको आई लव यू नहीं बोलते हैं, क्योंकि सुबह से उठकर अपने बच्चों को नहीं कहा आई लव यू। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैंने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि मैंने मेरा इकलौता पुत्र दे दिया, मेरी सारी दौलत दे दी मैंने, स्वर्ग की सारी दौलत मैंने तुम्हें दे दी है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हमें कितना मुश्किल है कहने के लिए। पता है एक दिन मेरी एस्तर नाराज होके काम पे गई, बोली मेरे को तूने आई लव यू भी नहीं बोला। पछताई मैं उस दिन को, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं कहा, वो गई, मैं बोलती रही लॉर्ड यू नो आई लव हर, लॉर्ड यू नो आई लव हर। मैं उनको बीच में रख के बोल रही थी, खाली मैं व्यक्त करने में फेल हो गई। उस दिन चूक गई मैं। भावनाओं के लिए, भावना होने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं है, वजह हम सबके पास है। अगर हमको किसी पर गुस्सा दिखाना है ना, मेरी गुस्से वाली भावना वजह है ना। अगर किसको तुच्छ करने का है ना, वजह है ना। उसने लास्ट टाइम मेरा इंसल्ट किया था, इस बार मैं करूंगी। घाव अगर हो, कोई कहता है, मैं हमेशा मुझे घाव लगते हैं ना, कढ़ाई के, इसके उसके, देखो एक लग के ठीक होता है तो दूसरा घाव आता है। हमें जिंदगी भर घाव देंगे, ये कढ़ाइयाँ, ये टोप और ये तवे, और साथ में लोग भी देंगे, हमें घाव देंगे। एक ठीक होते होते दूसरा जन घाव लगा देगा, चटका लगा देगा। मैं इन पर एक मैसेज करने वाली हूँ, घावों पर जो आपको और हमको देते हैं, लेकिन उससे कई अधिक गुना ना ब्रदर सिस्टर्स, प्यारे प्रभु के नाम से मैं आपको बताती हूँ, उससे कई अधिक गुना जो घाव थे ना यीशु को, जो हमने किसी ने भी नहीं देखे, सबने उसके प्रेम को बताया, सभी ने प्रेम बताया, उद्धार बताया, जो हमारे फायदे का है वो बताया। पता है यीशु ने और 3 भी घाव देखे, और 3 घाव देखे। वो एक पहला था वो अकेलापन, पूरा अकेलापन था। दूसरा था मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ, गलत फहमी, असम्मति थी, असम्मति। जब 2 जन एक नहीं होते हैं वो असम्मति कहलाते हैं, और उसी में सब कुछ फेल। और उस वक्त का जो मैं कहती हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर, उस समय वो छोटा सा पल होता है, 2 मिनट का, 3 मिनट का, लेकिन वो जिंदगी भर का घाव आपको दे देगा। मैं कहती हूँ जिंदगी भर वो स्क्रू लगा देगा आपको, यहाँ निकाल नहीं पाओगे आप। गलत फहमी। और तीसरा था रिजेक्शन, कोई मुझे नहीं चाहता, मैं किसी की जरूरत नहीं हूँ, त्यागा गया, मारा कूटा गया, बाइबल कहता है, बहिष्कार किया गया। एक बार एक ने कहा मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं जानती हूँ तुझे मेरी जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मुझे कहा कि वैसे भी तुम अकेले थे। मैंने कहा तब भी अकेले थे, आए भी अकेले थे, जाऊंगी भी अकेले। मैं तुम्हें क्या कहते हैं, उजाड़ कर दूंगा, मतलब तुम्हारा मैं तमाशा कर दूंगा। मैंने कहा तू क्या तमाशा करेगा, मेरा तमाशा तो उसने जीत लिया है।
रिजेक्शन, वो पल था ना हमारे लिए रिजेक्शन था। पूरा 1 मिनट का पल था, 1 ही मिनट भी नहीं लगा मुंह से निकलने के लिए, लेकिन वो रिजेक्शन था। मैं जानती हूँ आप ही के साथ भी ऐसा जरूर कहीं ना कहीं हुआ रहेगा, और मैं चाहती हूँ अगर नहीं हुआ है तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि ये कभी भी आपके बीच में ना हो। ये 3 चीजें। कभी अकेला था, पिलातुस के सामने वो अकेला था, न्याय लेने के समय में अकेला था। पिलातुस के सामने वो कोई भी, उसके माँ बाप ना थे, ना भाई बहन थे, कोई नहीं था। सवाल जवाब अकेला कर रहा था, न्याय के लिए अकेला लड़ रहा था वो, क्या मुझे न्याय मिलेगा। कांटों का मुकुट अकेले ने डाला। जब मुकुट डाला जाता है तब उसका बहुत बड़ा फंक्शन होता है, अभिषेक होता है, और अभिषेक के समय बहुत सारे लोग होते हैं। उस वक्त उसके साथ रिजॉइस करने वाले कोई नहीं थे। 5,000 खाके गए, 4,000 खाके भूल गए, और 12 भाग गए। अकेला था, उसने अकेले मुकुट चढ़ा लिया, अकेले लहूलुहान हुआ वो, अकेले। कोई नहीं उसके आजू बाजू में था सिवाय उस दुष्टता के, उस क्रूरता के, उस दुश्मनों के। शैतान के बाजू में को सब लोग थे, लेकिन उसके बाजू से कोई भी नहीं था। वो अकेला दूल्हा शादी करने गया था, और बारातियों में सभी लोग थे, डांस करने के लिए, तमाशा करने के लिए, नाचने के लिए, चिल्लाने के लिए, घुंघरू बजाने के लिए, ढोल ताशे बजाने के लिए, लेकिन वो अकेला दूल्हा था। सच में बाइबल कहता है, सच में हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुए, हमारे ही कारण उस पर ताड़ना पड़ी। हाँ, वो मेरे लिए घायल हुआ, और मेरे लिए ही वो घायल हुआ। कितना कितना हमें समझना जरूरी है उसको। ये 3 घाव कोई नहीं महसूस कर सकता जब तक हम उसको महसूस नहीं कर सकते, जब तक हम यीशु के हृदय को नहीं समझ सकते। हम तब तक उसके घावों को बाहरी रूप से देखेंगे, बोलेंगे चलो वो तो ठीक हो गया। इसके लिए ना वो घाव लेके ही आया। ये देखिए, वो जब मर गया तो पूरा नया जीवित भी हो गया ना, नया जीवित हो गया ना, तीसरे दिन जी उठा। तो वो घाव क्यों नहीं गए उसके? वो तो नए हो सकते थे ना, नई स्किन आ सकती थी। अगर पूरा उसका हृदय हो गया ठीक ना, वो धड़कने रहा था ना, लेकिन घाव तो नहीं ठीक हो गए उसके। यानी कि वो हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारे अपराधों के कारण मैं घायल किया गया हूँ। ब्रदर सिस्टर्स, अगर आज आप अकेले फील कर रहे हो, लोनलीनेस अगर आप में है, आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं समझता ना, मेरे साथ कोई नहीं है, गलत बात है। सारा कलीसिया आपके साथ है। आप आवाज देके तो देखो, पूरा कलीसिया आपको बैक करता है। एक छोटा सा स्क्रिप्ट, एक लाइन लिखते हैं, प्लीज प्रे फॉर माय दिस ब्रदर, तो पूरा 60-70 लोग प्रार्थना करते हैं। आप अकेले नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो अकेला था। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, असम्मति। देखो, पिलातुस के और हेरोदेस के बीच में सम्मति हुई नहीं हुई। वो बोला तुम्हारे इलाके का है, तुम्हारे इलाके का है। यहूदी बोल रहे थे मार डालो, तो फरीसी बोल रहे थे नहीं, क्रूस पर लटका दो। ओके, असम्मति थी। यीशु को मान्यता अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे थे वो लोग। इसके लिए असम्मति के कारण इतना भयानक दृश्य वहां हो गया। रिजेक्शन, अगर मुझे ना कोई मनुष्य ने, मेरे कंपनी ने मुझे छोड़ दिया, मुझे दुख नहीं लगेगा।
इनकारा। अगर कंपनी बोलेगी कारमिन हम तुमको नहीं रखने वाले, जाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। यीशु को भी पूरा कंपनी ने कहा कि जाओ जाओ, हम तुमको पहचानते नहीं, तुम यहूदियों का राजा कहते हो लेकिन हो नहीं, अगर है तो बताओ बताओ ना। लेकिन उसको तब बहुत बुरा लगा जब यहूदा ने उसको रिजेक्ट किया पहले, और दूसरे बार पतरस ने उसको इनकार कर दिया। उसके दोस्तों ने जो उसके थाली में से खाए, उसने कहा ना कि जो मेरे थाली में इस वक्त हाथ डाल रहा है, तुम में से एक वही होगा जो मुझे आज पकड़वाएगा। हमको दूसरों की परवाह नहीं होती, अगर हमको कोई तुच्छ जाना, मैडम ने बोला, साहब ने बोला, बच्चों ने नहीं, हमको दोस्त जब हमें रिजेक्ट करता है, जब हमें अस्वीकार करता है, जब तुम योग्य नहीं हो कहता है, उस वक्त हमें बहुत तकलीफ होती है। आमीन। भाइयों बहनों दोस्तों ना, मैं विश्वास करती हूँ कि ये 5 शारीरिक घाव और 3 मानसिक, आत्मिक और ना इमोशनल घावों को ना हम याद करेंगे। अभी नहीं, सिर्फ गुड फ्राइडे को नहीं, ओके। हम फिर बरसी मनाने नहीं आएंगे अगले साल। हम बरसी मनाने वाले लोग नहीं हैं। हम रोज उसको याद करते हैं, रोज उसको पुनरुत्थान याद करते हैं, रोज वो जी उठाई याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवन से भी बढ़कर है हमारे लिए। लेकिन हम घावों को नहीं याद करते हैं। इसके लिए कभी कभी हमारे व्यवहार में बहुत ही डिफरेंस होता है, बहुत ही अलगाव होता है। हम प्रार्थना करेंगे, कोशिश करेंगे कि जैसे उसने कहा कि उसने मुंह नहीं खोला, ओके, वो भेड़ों के सामने नोचा गया, कुत्तों के सामने नोचा गया, लेकिन ना मैं आपको वो स्क्रिप्चर पढ़ाना चाहूंगी, साम्स 22 का 16, भजन संगीता, या ये क्लोजिंग में मैं आपको सुनाना चाहूंगी। साम 22 वर्स 16 कहता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथों और पैर में छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये तो डेविड लिख रहा है। लेकिन डेविड क्यों लिख रहा है? क्योंकि वो भी उस समय का नबी और राजा था। कुत्ते पता है किसको कहते हैं? आगे यही स्क्रिप्चर मुझे लगता है ज़करयाह में 13 में कुछ है, जहां लिखा है कि कुत्ते, या आइज़ाया में ही है शायद, लिखा है कि ये कुत्ते कौन है? ये कुत्ते एक वेश्या के बच्चे हैं, यानी कि क्या कहते हैं, एक इलिजिमेट चाइल्ड, नाजायज बच्चे हैं, नाजायज। क्यों उनको नाजायज कहा है? क्यों उनको वेश्या के बच्चे कहे हैं? जायज कौन है? जायज वो जो उस पर विश्वास करता है, वो जो उसको पहचानता है, वो जो उसके लिए मरा है, वो जायज बच्चे हैं। वो है आप और हम। वो नाजायज है जो उसे नहीं पहचानते, जिन्होंने उसे नहीं पहचाना। इसके लिए वो उनको कुत्ते कहता है। इसके लिए वो कहता है कुत्तों को सामने ना टुकड़ा मत फेंको, मेरा देह मत फेंको, वो खाएंगे नहीं। आमीन। आइए कलीसिया, मैं जानती हूँ आप बहुत लोग भावुक है, आपके मन में बहुत सारे विचार दौड़ रहे हैं इमोशनली। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके प्रेम के लिए। सचमुच में परमेश्वर आपका प्रेम ही है जो हमें दिखता है। हमने सबने कहा प्रभु इस वक्त कि आपका प्रेम था वो क्रूस पर, आपकी दया थी वो उस क्रूस पर, आपका उद्धार हमने देखा जो हमारे लिए था।
प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ उस लहू के लिए, उस छलनी देह के लिए परमेश्वर, जो हमारे लिए तोड़ा गया, छलनी हुआ और हमारे लिए मारा कूटा कहलाया गया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप हमारे साथ रहना, ताकि परमेश्वर जो आपका दया का जो रूप है हम पहन लिए हैं परमेश्वर, जो ममता है हमने पहन ली है, किसी पर उपकार करना हमने पहन लिया है, किसी को अच्छी बातें बोलना हमने पहन लिया प्रभु, लेकिन आपकी मानसिकता हमने पहन नहीं ली है प्रभु। अभी तक आपकी मानसिकता हमें जचती नहीं है प्रभु, मुश्किल है, हमें मुश्किल हो रहा है प्रभु, हर दिन मुश्किल हो रहा है। हर दिन हम उस इंसल्ट को याद करते हैं, हर दिन हम उस पीटे घिसे बातों को याद करते हैं, हर दिन हम अकेलापन महसूस करते हैं, हर दिन प्रभु हम नाराज हैं, हर दिन प्रभु हम लड़ रहे हैं अकेलेपन से। हर दिन परमेश्वर हम गलत फहमियों में जी रहे, हर दिन हम सोचते हैं कि मैं कल करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आया है प्रभु, आज तक नहीं आया है। क्षमा करना प्रभु, हमें क्षमा करना। मेरे कल के करते करते वो असमंजस में, वो असम्मति है परमेश्वर, चाहे वो हमारे पति पत्नी के बीच, हमारे बच्चों के बीच, कलीसिया के बीच, हम कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, बाद में करेंगे। असम्मति के कारण परमेश्वर हेरोडियस और पिलातुस दोस्त बन गए, दुश्मन दोस्त बने, लेकिन तेरा राज्य उजड़ गया, पूरा राज्य तितर बितर हो गया, सारे लोग भाग गए। 9,000 लोग जिन्होंने आपके साथ रोटी खाई भाग गए, 12 चेले तितर बितर हो गए, भूल गए। यहूदा ने आत्महत्या की, चोरों के साथ जाके जुड़ गए वापस। इन तीनों कैरेक्टर को परमेश्वर हमें आप बरसाना प्रभु। हम रोज वरदान मांगते हैं, अच्छे अच्छे वरदान मांगते हैं परमेश्वर, हम अच्छे फलों को मांगते हैं, पवित्र आत्मा से मांगते रहते हैं प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा से मैंने ये तीनों बातें कभी नहीं मांगी प्रभु। आज हमें दे प्रभु, आज हमें वरदानों से भर दे प्रभु, क्योंकि ये दिन है प्रभु जब हम आज आपके छलनी हुए शरीर को याद करते हैं, आपको उद्धार को याद करते हैं, आपके बलिदान को याद करते हैं प्रभु, आपके बेटे को याद करते हैं प्रभु, जो हमारे लिए मित्र बना उसको याद करते हैं प्रभु। उसने कहा, उस मित्र ने कहा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, तुम मेरे साथ स्वर्ग में इसी वक्त होगे। उसने कहा कि अब से तुम मेरे दाहिने हाथ, मेरे बाजू में बैठे रहोगे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, हमें मित्र बनाना एक दूसरे के लिए, कलीसिया के लिए मित्र बनाना। जब हम मित्र बनेंगे तब परमेश्वर आपका ये कैरेक्टर हमें बना रहेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे किसी के माँ नहीं बननी है प्रभु, मुझे किसी की सहेली नहीं बननी है प्रभु, मुझे किसी के लिए दादी नहीं बननी है, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं बनना है, पास्टर नहीं बनना है प्रभु, मुझे एक दोस्त बनना है प्रभु, मुझे एक दोस्त बनना है लता के लिए, मुझे एक दोस्त बनना है स्मिता के लिए, मुझे एक दोस्त बनना है प्रभु सतीश के लिए, एक दोस्त बनना है संतोष के लिए, एक दोस्त बनना है मुझे शरद के लिए प्रभु, एक दोस्त बनना है। जब मैं दोस्त बनूंगी तभी आपने कहा कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, और मैं तुझे लेके चला फिरा करूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस वक्त के लिए परमेश्वर, मेरे पास सब कुछ है परमेश्वर सिवाय दोस्त के। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने कहा कि मैं तेरा मित्र हूँ, वैसे मेरा कलीसिया मेरा मित्र हो परमेश्वर, ये मेरी प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज के दिन परमेश्वर हम एक अजब और आकस्मिक प्रकार के घावों को देखे परमेश्वर, उन घावों को परमेश्वर हमारे जीवन से तू मिटा परमेश्वर,
ताकि तूने कहा कि ऐसा समय आएगा कि मैं तुम्हारे पत्थर वाले हृदय को निकालकर मांस का हृदय दूंगा। आपने कहा कि ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे घाव इतने मिट जाएंगे। तूने कहा कि ऐसा समय आएगा कि पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तुमको याद भी नहीं रहेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे स्मरण में वो सारी वो बातें लाना प्रभु जो गोलगत्ता में हुई, प्रीटोरियम में हुई और पिलातुस के घर में हुई। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ताकि मैं परमेश्वर मित्र बनने के लायक हो सकूं। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे सारे कलीसिया को आशीषित करती हूँ प्रभु कि सचमुच में आपका प्रेम उनमें दिखाई दे, ताकि परमेश्वर वो बांटे प्रेम, इतना प्रेम बांटे कि उनके मरने के बाद लोग कहे कि ये एक प्रेम का सोता था। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस वक्त के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके बेटे यीशु मसीह के कुर्बानी के लिए। सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं। सारा जगत आपको सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन प्रभु हम आपको लेके चल रहे हैं, हमारे शरीर में, हमारे मन में, यादों में, हमारे विचारों में और हमारे कैरेक्टर में। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं करती हूँ, तो सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। आइए कलीसिया, इस समय हम प्रभु भोज में भाग लेंगे और आज हमारी बहन रेबेका इस समय प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया आइए हम देखते हैं आज हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या सह गए। हम उस बात को आंटी बता रही थी तो हम फील करके भी हमें आंख में आंसू आ रहा था। सोच भी नहीं सकते हम कि हम इतना कुछ परमेश्वर ने, यीशु ने हमारे लिए सह गया। हम देखते हैं कि जब यीशु को कोड़े मारे गए, उसके हाथों पर पैरों पर खीले ठोके गए। कलीसिया, क्या मुझे ऐसा लगता है कि वो हर एक खीला जो यीशु के हाथों पर और पैरों पर मारा गया, वो उस पर किसका नाम लिखा था? आपका और मेरा नाम लिखा था। उसके अधिकारी कौन थे? आप और हम थे। लेकिन यीशु ने उस नाम को मिटाकर वो खीले अपने हाथों पर और पैरों पर ले लिया। उसके सर पर मुकुट, कांटों का मुकुट डाला गया। मुकुट पर किसका नाम था? हमारा नाम था। उसके ऊपर 39 कोड़े मारे गए। एक एक कोड़े पर कलीसिया आपका और हमारा नाम था। हम उसके अधिकारी थे, लेकिन यीशु ने हमारे लिए सब कुछ सह गया। उसकी सहनशीलता कितनी है हम सोच भी नहीं सकते। हम मनुष्य उसके तुलना कुछ भी नहीं। हम कभी भी ऐसा वक्त आए अगर हमारे जीवन में तो हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जितना सहा है हमारे लिए, हम में से कोई भी एक समय आएगा, क्योंकि मैंने परसों ही हम लोगों ने एक वीडियो देखा जो डेविड के मोबाइल पे आया था। कुछ लोग अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे। ये वीडियो कर्नाटक से आया था। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक कैंसर पीड़ित बच्चे को भी शायद वो लोग लेकर प्रार्थना कर रहे थे। उसी वक्त उस घर में 20-25 लोग घुस गए और उन्हें मारने और पीटने लगे और सताने लगे। और वहां पर एक बुजुर्ग पास्टर था और उससे कहने लगे, उसके गले में भगवा जो होता है वो टावल वो डाला गया और उससे कहने लगे कि यीशु को इनकार कर और जय श्री राम बोल। उसके गले पे तलवार रख दिया। वो मनुष्य था, वो क्या करता? जब यीशु हमारे लिए मर रहा था, उसको इतना कुछ मार रहे थे, इतना कुछ उसके साथ हो रहा था जो सहन के बाहर था, लेकिन वो चाहता तो उस समय को इनकार कर सकता था। वो सोचता ये लोग तो मुझ पर ही दोष लगा रहे, मैं उनके लिए मर रहा हूँ, ये लोग मुझे ही दोष लगा रहे, मुझ पर ही उंगली उठा रहे, तो मैं इनको छोड़ देता हूँ इनके हाल पर। वो इनकार कर सकता था, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसका प्रेम कितना अनमोल था हमारे लिए, उसका प्रेम कितना अधिक था हमारे लिए कि हम उसकी तुलना भी किसी से नहीं कर सकते। उस वीडियो में मैंने देखा उस पास्टर, शायद पास्टर ही होगा, वो एक्चुअल लोग बराबर से नहीं दिखा रहा था वीडियो। उसके गले पे तलवार रखा गया, उसको बोला कि दोनों हाथ उठा और जय श्री राम बोल। और वो बेचारा, उसने कम से कम 3 बार या 4 बार अपने हाथों को उठा के जय श्री राम बोला। क्यों? मैं उस पर दोष नहीं लगा रही हूँ कि वो मनुष्य गलत था,
मैं नहीं जानती वहाँ की परिस्थिति कैसी थी, वहां पर बहुत सारे लेडीज थे उस प्रार्थना में। हो सकता है वो लोग उनके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे होंगे, कुछ भी। वो पास्टर कहाँ मजबूर हो गया, उसे बोलना पड़ा, उसने इनकार किया मसीह को। बाद में वो वीडियो खत्म हुआ तो मैं डेविड को बोलने लगी, उसने मसीह को इनकार किया ना। तो डेविड बोला पता नहीं वहाँ की परिस्थिति कैसी होगी, हम नहीं जानते, हम देख रहे, बस हम इस चीज को देख रहे, पर जिस पर बीत रहा है वो जानता है कि वहाँ की परिस्थिति कैसी होगी। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ जिनको भी सताया गया और जिनके ऊपर ये पीड़ा आई, क्योंकि मत्ती के किसी वचन में लिखा है, जब तुम्हें मेरे कारण सताया जाए और तुम पर ताड़ना पड़े, उस वक्त आनंद और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो लोगों के लिए, जो लोग थे जो सताए गए हैं, उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब आज जो परमेश्वर के राह में चल रहे हैं और जो विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पे, या तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा फल ना लाए, और लाए तो जैसे मसीह ने सहा है, हमें सहनशीलता दे कि हम उस बात को सह जाए यीशु के नाम से। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं, हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए परमेश्वर रजा। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके उस क्रूस के लिए परमेश्वर रजा, जो आपने हमारे लिए उठाया परमेश्वर रजा। उस पल के लिए परमेश्वर रजा, जब परमेश्वर आप अकेले थे परमेश्वर रजा। परमेश्वर हमने आप जो कुछ भी सीखा परमेश्वर रजा, और हम परमेश्वर जो कुछ जानते हैं आपके बारे में प्रभु जी, वो सब कुछ कम है परमेश्वर रजा, उससे भी कहीं अधिक गुना परमेश्वर रजा आपने हमारे लिए सहाय परमेश्वर रजा। सचमुच परमेश्वर रजा, जो आपके हाथों पे और पैरों पर परमेश्वर रजा जो कीड़े टोके गए थे प्रभु, वो हमारे गुनाहों का था परमेश्वर रजा, उस पर हमारा नाम लिखा था प्रभु, लेकिन परमेश्वर आपने उसे मिटाकर अपने आप पर लिया परमेश्वर रजा। जो क्रूस आपने उठाया प्रभु, उस पर परमेश्वर हमारा नाम लिखा था परमेश्वर रजा, लेकिन आपने उसे मिटाकर उस क्रूस को उठाया परमेश्वर रजा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके उस प्रेम के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके उस असीमित प्रेम के लिए परमेश्वर अच्छा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हम जितना भी आपका धन्यवाद करें उतना कम है प्रभु ईश्वर। हर दिन परमेश्वर अच्छा हम आपके आभारी होंगे परमेश्वर अच्छा, हर प्रतिदिन परमेश्वर अच्छा हम उस क्रूस को याद करेंगे और आपके उस बलिदान को याद करेंगे प्रभु जी, जहाँ परमेश्वर आपको कोड़े मारे गए, जहाँ आपको परमेश्वर सरकंडे से मारे गए, जहाँ से आपका मांस निकला परमेश्वर अच्छा, और जहाँ से आपका लहू बहा परमेश्वर अच्छा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर अच्छा कि आपने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर अच्छा आपने सब कुछ सह गए परमेश्वर अच्छा, आपने अपने मुंह से उफ तक नहीं किया परमेश्वर अच्छा। मैं प्रभु मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, हम में से हर एक लोगों के अंदर ये सहनशीलता आने देना परमेश्वर अच्छा, हम में से हर एक लोगों के अंदर वो प्रेम उत्पन्न करना परमेश्वर अच्छा, जो प्रेम जैसा प्रेम आपने हमसे किया परमेश्वर अच्छा। हम में परमेश्वर अच्छा वो बात परमेश्वर, कुछ भी छोटी सी बात होती है, जब तक हमें कोई दुखाए तो हम उनको ना दुखा दे, हमें चैन नहीं पड़ता है परमेश्वर अच्छा। हमारे अंदर वो हृदय को मार देना प्रभु जी, और आपका हृदय प्रभु जी जिसने आपको सताया, जिसने आप पर थूका, जिसने आपके लिए दोष लगाए प्रभु जी, उनको बचाने के लिए आपने क्रूस पे गए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर अच्छा आपके उस हृदय के लिए, हमारे हृदय में वो हृदय देना परमेश्वर अच्छा जो जैसा आपका था प्रभु जी, प्रेम का, क्षमापन का प्रभु जी। जैसे कि प्रभु आपने प्राण छोड़ा तभी भी आपने कहा परमेश्वर ये नहीं जानते क्या कर रहे, प्रभु इन्हें क्षमा कर करके प्रभु जी आपका वो क्षमापन का हृदय हमारे अंदर देना परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी उस अनमोल लहू के लिए परमेश्वर, बहुमूल्य लहू के लिए प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी एक एक बूंद आपके शरीर से लहू बहा परमेश्वर अच्छा, उस लहू में परमेश्वर एक एक मसीह जीवित हो गया परमेश्वर अच्छा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपके हर एक लहू में, हर एक लहू के बूंद में परमेश्वर एक मसीह जीवित हो गया प्रभु जी। परमेश्वर शैतान ने जो योजना बांधी थी प्रभु जी कि आप परमेश्वर आपके साथ ये कार्य खत्म होगा, आपके राज्य का, आपके परमेश्वर पिता का प्रभु जी वो परमेश्वर फिर से उत्पन्न हो गया परमेश्वर अच्छा। मैं विश्वास करती हूँ जैसे आपका लहू बहा
जैसे आपका लहू गिरा प्रभु जी, वैसे ही एक मसीह जन्मा परमेश्वर रजा, एक मसीह जीवित हो गया और वो आपके कार्य को आगे लेकर चलेंगे परमेश्वर रजा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर रजा, आपका कार्य परमेश्वर युगान युग होता रहेगा परमेश्वर रजा। आपका वचन जगत के कोने कोने में युगान युग चलता रहेगा परमेश्वर रजा। आपका वचन जगत के छोर तक परमेश्वर पहुंचेगा परमेश्वर रजा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आज का दिन परमेश्वर रजा, खास करके मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग परमेश्वर इस जगत में हैं, जिनके लिए आपने अपने प्राण को दिया परमेश्वर रजा, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि अच्छा चरवा मैं हूँ जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। सचमुच परमेश्वर रजा, आपने हमारे लिए प्राण दिए प्रभु जी। परमेश्वर इस प्राण को, परमेश्वर इस लहू को आपने हमारे लिए बहाया परमेश्वर, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए, जो भी लोग परमेश्वर रजा वर्षों से परमेश्वर महीनों से प्रभु हॉस्पिटल में पड़े, उनके जीवन में आज जीवन चंगाई आएगी परमेश्वर रजा। परमेश्वर लोग परमेश्वर रजा बहुत सालों से किसी बुरी संगति में है, नशे की आदत में है, उनके जीवन में आज चंगाई आएगी परमेश्वर रजा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, जो लोग वर्षों से बेड पर है वो उठ बैठेंगे परमेश्वर रजा। परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर रजा, आज के दिन आपका परमेश्वर रजा लहू गिरा और सारे लोग जीवित हो गए और छुटकारा पाए और चंगाई पाए परमेश्वर रजा। मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग आत्मा में मरे हैं प्रभु तो फिर जी उठेंगे परमेश्वर रजा। जो कोई आत्मा में कमजोर है वो बलवंत होंगे परमेश्वर रजा। मैं विश्वास करती हूँ आपका पवित्र लहू का सामर्थ हर एक जगह पर बहेगा परमेश्वर रजा। आज के दिन परमेश्वर आपका लहू परमेश्वर हर एक जगह पे परमेश्वर रजा, जहाँ परमेश्वर लोग ऐसे जो टूटे हुए पीसे हुए, जिनको परमेश्वर कोई बीमारी से, कोई महामारी से परमेश्वर रजा, और कोई परमेश्वर किसी नाना प्रकार से गिरे हुए परमेश्वर रजा, सभी को आज चंगाई और छुटकारा घोषित होगा यीशु के नाम से परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपका लहू में सामर्थ है, आपका लहू परमेश्वर जिंदा लहू है परमेश्वर, जो मुर्दों को भी जिलाएगा परमेश्वर। जब मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, आज के दिन एक कार्य परमेश्वर इस संसार में होगा प्रभु जी। जो भी ये बीमारी महामारी परमेश्वर जो इस जगत में फैल रही है प्रभु जी, मैं उसे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, वो आज ही के दिन मिट जाएगा यीशु के नाम से, जगत को छोड़कर जाएगा। जिस नरक से वो आया उस नरक में उसे डालती हूँ मैं इस वक्त यीशु के नाम से प्रभु जी। जिसके कारण परमेश्वर लोग परमेश्वर भयभीत हो रहे परमेश्वर, जिसके कारण लोग कुछ कार्य कर नहीं पा रहे परमेश्वर, अपने अपने कामों पर नहीं जा पा रहे परमेश्वर, आपकी महिमा पर भी पाबंदी लगाई जा रही है परमेश्वर, चर्च नहीं चालू करने दे रहे प्रभु जी। उस बीमारी को परमेश्वर इस जगत से मैं मिटाती हूँ इस वक्त यीशु के नाम से परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, ये जो कोरोना का बीमारी है प्रभु जी, जो महामारी है परमेश्वर, वो जिस जगह से आया उसी जगह पे उसे भेजते यीशु के नाम से परमेश्वर। हम परमेश्वर विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर, आपने परमेश्वर हमारे लिए इस जगत के कुर्बान हो गए प्रभु जी। आपके पिता ने परमेश्वर अपना इकलौता प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं जानती हूँ परमेश्वर आपके लहू में सामर्थ है और आपका लहू जिंदा लहू है परमेश्वर। आज के दिन हर एक के जीवन में वो कार्य करेगा प्रभु, हर एक के जीवन में परमेश्वर सामर्थ से भरेगा परमेश्वर। मैं विश्वास आज के दिन हम रोटी तोड़ेंगे परमेश्वर, आपका जो आपका लहू पिएगे परमेश्वर। हम परमेश्वर जहाँ जिस रीति में हम कमजोर है प्रभु जी, आत्मा में, शरीर में और परमेश्वर मानसिक में, हर एक चीज में हम दूर होंगे यीशु के नाम से परमेश्वर। हम मजबूत बनेंगे परमेश्वर, जैसे आप थे परमेश्वर। जैसे आपने सब कुछ सह लिया और कुछ ना कहा परमेश्वर, जैसे आपने सब कुछ सहने के बाद भी प्रेम किया प्रभु, हमें वैसा ही परमेश्वर आज के दिन आप बना रहे हो करके मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके पवित्र देह और लहू में। जब इस समय जो कोई भी सहभागी होगा प्रभु जी, वो अपने पूरे मन से, आत्मा से, सच्चाई से प्रभु जी आपका पवित्र देह और लहू लेगा और उस लहू को परमेश्वर महसूस करेगा, क्योंकि उनके जीवन में, उनके रग रग में
पवित्र आपका लहू बहता है परमेश्वर राजा। वो परमेश्वर आपके कार्य को करने के लिए दौड़ेगा वो लहू परमेश्वर राजा। वो लहू उन्हें उकसाएगा प्रभु जी की शांत ना बैठे परमेश्वर, आपके वचन को सुसमाचार को लेकर बांटे, आपका प्रेम एक दूसरे से बांटने के लिए परमेश्वर वो लहू उन्हें उकसाएगा परमेश्वर राजा। मैं विश्वास करती हूँ हर एक के परमेश्वर हृदय को परमेश्वर टटोलेगा परमेश्वर राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र देह लहू में जो कोई सहभागी होगा परमेश्वर राजा, वह आज के दिन परमेश्वर राजा आपका स्वभाव उनके अंदर आएगा परमेश्वर राजा। और परमेश्वर वो स्वभाव को लेकर परमेश्वर बैठेंगे नहीं, बल्कि प्रभु इस संसार में जाकर बांटेंगे यीशु के नाम से आपका प्रेम प्रभु। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस घड़ी के लिए, इस समय के लिए और इस प्रभु भोज के लिए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. राहों में काटे अगर वो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में काटे अगर वो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में काटे अगर वो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में काटे अगर वो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गोर कर, अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर गोर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया, उस पर तो विश्वास कर। राहों में काटे अगर वो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तो विश्वास कर, संसार के अंत तक
वो तेरे साथ है,